ये है गॉड एल्मीज़ो, जिनके इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स है और यूट्यूब पर 533 के सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन रिसेंटली इनको काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, जो कि किसी डिजिटल वाइल्ड फायर से कम नहीं है। यूट्यूब ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है जो कॉल आउट कर रहे हैं एंड हजारों लोगों ने वल्गर कंटेंट प्रमोट करने के लिए ब्लेम भी कर, यह कहते हुए कि वो गर्ल गेमर से ज्यादा इंस्टाग्राम मॉडल लगता। अब वो क्यों लगती है जानते हैं इस वीडियो में। व्हाई एग्जैक्टली एवरीवन स्टार्टेड हेटिंग मिज़ो। तो आज हम उनके ऊपर लगे हुए सबसे बड़े एलिगेशंस के पीछे की राज जानेंगे। लोग जेन्युइनली ऐसे गुस्से में लिख रहे थे कि ये वीडियो डिलीट मार, आई लाइक वी आर अनसब्सक्राइबिंग, दिस इज टू मच। With great power comes great responsibility। ये सारे एलिगेशंस उनके सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल मूव से स्टार्ट होते हैं। उनका इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन जहां वो 890 पर मंथ का प्रीमियम चार्ज करके एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड करती है। वो कंटेंट में खाली उनकी बॉडी रिवीलिंग वही होता है, हाफ से ज्यादा बॉडी रिवीलिंग करना वगैरह, उसमें कोई कंटेंट नहीं होता है, ना कुछ अच्छा होता है। फोटोज वीडियोज एक्सक्लूसिव कंटेंट बना के डाल देती है और उसका वो एक इंसान से पर मंथ 890 रुपीज लेती है। जो लोग इंस्टाग्राम के सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं जानते उनको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो बड़े क्रिएटर्स है उनके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान रहता है, जो अपन यूट्यूब पे मेंबरशिप करते हैं सेम टू सेम वैसे ही, लेकिन उसमें आप अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसमें काम की वीडियोस कम, और कम छोड़ो कुछ है ही नहीं, उनमें बस एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड करती है। जो मॉडल मोस्टली हाफ रिवीलिंग फोटोज और बोल्ड वीडियो जैसा वल्गर कंटेंट भी होता है। क्लियरली दिखता है कि उनकी प्रायोरिटीज एज ए क्रिएटर क्या है। बट इस टॉपिक को और ज्यादा डीपली समझने के लिए हमें पहले इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। वीडियोस का बिहाइंड द सीन्स या फिर कोई रिसोर्सेस या फिर कंटेंट का रॉ मटेरियल वगैरह कुछ तो ऐसे काम की जो चीजें है वो डालने के लिए इंस्टाग्राम का सब्सक्रिप्शन ये जो फीड है वो बना हुआ है। लेकिन उसकी जगह पे ये बहुत पैसा लूटने का काम कर रही है और कुछ नहीं। ये सर्विस घटिया नहीं है, इनफैक्ट ये सर्विस वरदान था क्रिएटर्स के लिए। बिकॉज जैसा अर्निंग मॉडल यूट्यूब या फेसबुक का है थ्रू एड्स, वो इंस्टाग्राम पर नहीं है। एडवर्टाइज तो लगती है इंस्टाग्राम पे, लेकिन उससे वो इनकम नहीं होता है, वैसे मॉडल ही नहीं है इंस्टाग्राम का। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ प्लेटफॉर्म का कोई कट भी नहीं है। जैसे यूट्यूब कट काट लेता है हर चीज में, मेंबरशिप लो नहीं तो कुछ भी लो, उसमें 30% 40% यूट्यूब का रहता है, वैसा कुछ भी नहीं है इंस्टाग्राम पे। तो पूरा पैसा क्रिएटर के पास ही जाता है। इस सर्विस को घटिया बनाया कुछ क्रिएटर्स, बहुत सारे क्रिएटर्स अब इस फीचर का गलत फायदा उठा रहे हैं वल्गर कंटेंट प्रमोट करके, ताकि वो जल्दी पैसा कमा पाए यूजफुल क्रिएटिव कंटेंट अपलोड करने की जगह पे। ये क्रिएटर्स हाफ रिवीलिंग फोटोज डालकर ऑडियंस का अटेंशन गेन करते हैं और के बाद वो और प्लान्स बढ़ा देते हैं और सब्सक्रिप्शन ज्यादा होने के कारण इनको बहुत पैसा मिल जाता है और अटेंशन कमा के ये बहुत अमीर बनते जा रहे हैं। लेकिन इनको हेट जो मिलता जा रहा है वो नॉन स्टॉप बढ़ते ही जा रहा है। बात यह है कि ये लोग स्पेशली यंग ऑडियंस को टारगेट कर, जो बच्चे लोग हैं यही इसके शिकार ज्यादातर बनते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी एंड लोनलीनेस का फायदा उठाकर उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उन्हें कोई एडल्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। मतलब सब्सक्रिप्शन कंटेंट या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए नहीं लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है कि आपको एडल्ट कंटेंट मिलेगा। लेकिन रियलिटी में ज्यादातर कंटेंट बस क्लिकबेट होता है, ना कुछ एक्सक्लूसिव होता है ना वैल्यूएबल होता है। कुछ क्रिएटर्स तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, फेक प्रॉमिसेस करते हैं, पर्सनल अटेंशन या प्राइवेट डीएम्स के। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सारी चीजें, ये सारी चैट किसी और टीम मेंबर के थ्रू ही हो रही। कई केसेस में तो सब्सक्राइबर्स को डायरेक्ट लिंक्स भेज दिए जाते हैं सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप्स के, एडल्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म, सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप्स के, एडल्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म्स के, या किसी शेडी थर्ड पार्टी वेबसाइट की जिनका इंस्टाग्राम से कोई लेना देना नहीं होता है, जो क्लियरली इंस्टाग्राम की पॉलिसीज के अगेंस्ट। अभी सब के चलते जेन्युइन क्रिएटर्स इग्नोर हो जाते क्योंकि लोग अज्यूम करने लगते हैं कि हर सब्सक्रिप्शन बस सॉफ्ट कॉर्नर होता है। यह ट्रेंड सीधा इम्पैक्ट करता है यंग ऑडियंस की थिंकिंग। जब आप बार बार यह देखते हैं कि बोल्ड इज इक्वल टू मनी, रिवीलिंग इज इक्वल टू अटेंशन, आपके दिमाग में वही चीज सारी नॉर्मलाइज होने लग जाती है। Like I'm on Instagram, right? And I do post gaming content on Instagram too. But then if I post a picture of myself, it's like gaming की तरह ही, gamer ना game की तरह ही, content game। I'm like भाई YouTube पे मेरे घंटों के स्ट्रीम्स पड़े रहेंगे, Wukong के, Elden Ring के, इतने सारे गेम्स के, आप लोग वो इग्नोर करके आप Instagram पे आके कमेंट करोगे। मतलब their clear target is to just show everyone कि this girl is not a gamer, even though they know, yeah। आप सोचने लगते हो कि रियल टैलेंट की तो ना कोई कदर करता है ना ही कोई मतलब है, बस प्रेजेंटेशन बोल्ड हो तो काफी है। और इसी सोच की वजह से आज कई यंग क्रिएटर्स खुद के कंटेंट रियल टैलेंट होने के बावजूद वो ऐसे वल्गरिटी के रास्ते पर जाने लगते हैं, क्योंकि आजकल तो यही चलता है और बिकता है। अब क्वेश्चन ये उठ, जब सब कुछ इतना क्लियर है तो इंस्टाग्राम इन क्रिएटर्स के अकाउंट परमानेंटली बैन क्यों नहीं करता? वेल, प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम का सिस्टम हमेशा इन चीजों को डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज ये क्रिएटर्स हमेशा लिमिट के बिल्कुल एज पर रहते हैं, कभी भी क्लियरली कुछ एक्सपोज नहीं करते, इसलिए वो फ्लैग होने से बच जाते। ये लोग बहुत स्मार्टली कंटेंट को सरफेस लेवल पर क्लीन दिखाते हैं, व्हाइल प्राइवेटली ऐसे काम कर जो पॉलिसीज के बिल्कुल अगेंस्ट।